Hello everyone. Today we will start class 10th chapter, The Human Eye and the Colorful World. In the previous chapter, you have done the different properties of light and reflection of light and refraction of light. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. So there are many optical instruments such as camera, microscopes, telescopes, and many more such type of optical instruments are there which work on the phenomena of light, means reflection of light or refraction of light. This human eye also works on the refraction of light through a natural convex lens, because this human eye consists of a lens. It contains a lens, that is the convex lens, and this lens is a natural lens, natural convex lens, that is made of ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल. मीन्स जो ह्यूमन आई है वो कैसे बनी है, एक ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल है, और उसको वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. सो इनिशियली वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है? देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. फर्स्ट इज द कॉर्निया, सेकेंड इज आइरिस, थर्ड इज प्यूपिल, fourth ciliary muscles, fifth lens, then retina, and the last one is the optic nerves. So one by one we will study about these structures, these parts as well as their functions. सबसे पहले कि जो हमारी आई है, that is the human eye, that is in the form of a ball, जिसको हम क्या कहते हैं, eyeball. And this eyeball has a diameter 2.5 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर का. एंड इट्स फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. इसके फ्रंट पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया बोल लेंगे. दिस कॉर्निया इज बल्जिंग आउटवर्ड्स. ये बाहर की तरफ बल्जिंग होता है. बल्जिंग का मतलब उभरा हुआ. एंड इट्स आउटर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स साइड. जैसे कॉन्वेक्स साइड होती है, इसका वही सेम पार्ट है, मीन्स जो आउटर सरफेस है दैट इज द कॉन्वेक्स साइड. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कॉर्निया, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो कॉर्निया है वो बल्जिंग होता है, फ्रंट पार्ट होता है, एंड द आउटर सरफेस है दैट इज़ द कॉन्वेक्स साइड. नाउ द सेकेंड वन इज आइरिस. आइरिस क्या होता है? आइरिस इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के जस्ट पीछे प्रेजेंट है, फ्लैट है, कलर्ड होता है, एंड इट इज़ रिंग शेप्ड. ठीक है, जैसे आपने देखा है कि आईज में सेंटर में एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है रिंग की शेप में, वो क्या होता है, दैट इज द आइरिस. थर्ड वन इज द प्यूपिल. प्यूपिल इज द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस. ठीक है, मतलब आइरिस के जस्ट मिडल में एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आई के अंदर. ठीक है, सो दिस इज द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस. It appears black because no light is reflected from it. इसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि ये तो होल है, और होल के थ्रू तो लाइट एंटर कर जाएगी अंदर, रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगी. सो दैट्स वाई इट अपीयर्स एज ब्लैक. नाउ द थर्ड पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट इज द लेंस. अभी हमने इनिशियल में पढ़ा, स्टार्टिंग इस चैप्टर की थी कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लिविंग मटेरियल है, एंड दैट इज कॉल्ड द लेंस. और आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस. दिस कॉन्वेक्स लेंस इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. मतलब एक जेली लाइक मटेरियल के से बना है, और ये जेली लाइक मटेरियल किससे बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है. इट कैन चेंज इट्स शेप. हमारा जो लेंस है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना. मतलब जब हम दूर की चीज़ कोई देखते हैं तो भी वो रेटिना पर ही इमेज फॉर्मेशन करती है, और जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो वो भी रेटिना पर ही रेटिना के ऊपर ही फोकस हो जाती है, मतलब इमेज फॉर्मेशन करती है. तो ऐसा कैसे होता है कि पोजीशन तो सेम है, ठीक है, स्क्रीन मतलब रेटिना की पोजीशन सेम है, लेकिन जो फोकस करने की पावर है वो चेंज हो रही है. दैट इज़ ड्यू टू द लेंस, क्योंकि लेंस क्या करता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज द सिलियरी मसल्स.
सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? इट होल्ड्स द लेंस इन इट्स पोजीशन, मतलब लेंस को अपनी पोजीशन पर रखने में हेल्प करती हैं। अभी हमने पढ़ा कि लेंस क्या कर सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो जब लेंस छोटा होगा या लेंस थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा, देखो ऐसे इस तरह से, अगर लेंस की पोजीशन ये है मतलब ऐसे छोटा है, या वो जब इलोंगेट हो जाता है तो वो इस तरह से हो जाता है, तो जब जैसे ही अपनी शेप चेंज करता है तो लेंस अपनी पोजीशन से ना हटे, तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? उस लेंस को उसकी पोजीशन पर होल्ड करके रखती हैं। ठीक है। नाउ दे सिलियरी मसल्स दे आर मेड अप ऑफ लिगामेंट ऑल्सो, कि ये लिगामेंट से बनी होती है। ठीक, नाइन्थ क्लास में आपने लिगामेंट्स पढ़े थे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये वही लिगामेंट है कि जो सिलियरी मसल्स किससे बनी है? लिगामेंट से मिलकर बनी है। नाउ दीज सिलियरी मसल्स दे हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ। यही सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो लेंस है उसको इलोंगेट करने में या उसको फ्लैटन करने में सिलियरी मसल्स ही हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट इज़ द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज बनी है, दैट इज कॉल्ड द रेटिना। इट इज़ बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे होता है, एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई, आई के बिल्कुल बैक पार्ट में। द रेटिना इज जस्ट लाइक द फिल्म ऑफ कैमरा, कि रेटिना कैसा है? जैसे कैमरा की फिल्म होती है उस तरह का दिखता है। ठीक है, उस तरह का फंक्शन करता है मेनली, कि क्योंकि जो कैमरा के अंदर फिल्म होती है उसके ऊपर इमेज बनती है, और फिर जब हम उस कैमरा के रोल को वॉश करवाते हैं, मतलब डेवलप कराते हैं, तो उस टाइम पर उसकी इमेज की फॉर्मेशन उस पेपर पर आ जाती है। सो सेम यहाँ पर भी है कि जो रेटिना है वो किसके जैसा है? इट इज़ जस्ट लाइक द फिल्म ऑफ द कैमरा। हमारी आई और कैमरा में कुछ चीज़ें सिमिलर है। जैसे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होती है। सेम कैमरा में भी फिल्म पर जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, बट अब आप कहोगे कि हमें इन्वर्टेड चीज़ें थोड़ी दिखाई देती है, हमें उल्टी तो चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमें तो सीधी दिखती हैं। वो किस वजह से? क्योंकि जो रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन हुई है, रेटिना से उस इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को क्या करते हैं? सिलियरी मसल्स लेकर चली जाती हैं ब्रेन तक, और वो उसको सीधा करके हमें शो करती हैं। ठीक है, नाउ दिस रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज द रॉड्स एंड सेकेंड आर द कोन्स। तो जो रॉड्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो कोन्स हैं वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हमें कलर दिखाई देते हैं किस वजह से? कोन्स की वजह से। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में हैं या बहुत ज़्यादा डिम लाइट में हैं, तो उस टाइम पर उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? रॉड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Next point is the blind spot. Blind spot is the area of the retina which is insensitive to light and where the optic nerves leaves the eye. ठीक है, मतलब एक ऐसा एक एरिया जहाँ पर रेटिना का ही है वो एरिया जो इनसेंसिटिव है लाइट के, और जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आई को लीव करती हैं, मतलब ब्रेन की तरफ स्टार्ट हो जाती हैं मूव करना। आई विल शो यू इन द डायग्राम, ब्लाइंड स्पॉट डायग्राम में शो करूंगी। नेक्स्ट इज द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर क्या है? एक लिक्विड है। द लिक्विड विच इज फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट इज द विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ फिल है? इट इज फिल्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में, मतलब आई बॉल के बीच में ये लिक्विड फिल होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको हमने क्या कहा? विट्रस ह्यूमर कहा। I think these structures are clear to you all. In the next video we will continue with the diagram of the eye.